अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 11 के अगले दो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। वो ये कह रहे हैं कि अगर अनारकली बाज़ार में जो साउंड है, जो लाउडनेस है आवाज़ों की, वो है 80 डेसिबल, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। सबसे पहले डाटा को अलग करते हैं। लाउडनेस उन्होंने हमें दिया है L माइनस एल नॉट कितने के इक्वल, 80 डेसिबल के। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो नॉट है, हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, पिछले न्यूमेरिकल में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब आपके पास एक इंटेंसिटी गिवन हो और आपने दूसरी इंटेंसिटी को फाइंड करना हो तो आप वहाँ पे 10⁻⁻12 को यूज़ करते हो एज अ स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड। तो वो है 10⁻⁻12 और फाइंड हम लोगों ने करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब किस तरह से करेंगे, हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू 10 log I डिवाइड बाई आई नॉट डेसिबल। तो अब इस इंटेंसिटी नॉट की हम वैल्यू को पुट करेंगे अगले स्टेप में और साथ में L माइनस एल नॉट की वैल्यू को। L माइनस एल नॉट की वैल्यू 80 आ जाएगी जो हम लोगों के पास इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। देन 10 log एज इट इज़, आई इंटेंसिटी का एज इट इज़ आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, और इंटेंसिटी नॉट 10⁻⁻12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाना है। किस तरह से, 80 एज इट इज़ और 10 log भी एज इट इज़ आ जाएगा, इंटेंसिटी का आई एज इट इज़ आएगा, लेकिन जो चीज़ पहले डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही थी यानी कि 10⁻⁻12 डिवाइड हो रहा था वो न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि i मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। और दूसरा डिफरेंस जो आएगा वो ये कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में नेगेटिव थी यानी कि -12 थी, वो अब न्यूमिनेटर में जाकर +12 हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये इक्वेशन बन जाएगी 80 इज इक्वल्स टू 10 log I इंटू 10⁻12 डेसिबल। अब इसके बाद हम लोगों ने यह करना है कि जो लॉग हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है, हमने इस लॉग को मल्टीप्लाई कर देना है, खोल देना है। किस तरह से, 80 तो हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा, देन 10 भी एज इट इज़ आएगा। अब लॉग को I से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इंटेंसिटी से, बन जाएगा log I, और उसके अलावा 10 + 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लॉग को, तो वो बन जाएगा 12 log 10, यानी कि जो हमारी वैल्यू ऊपर आ रही है वो लॉग से पहले आ जाएगी, देन लॉग एंड देन 10। अब क्योंकि हम लोगों ने इस लॉग को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है तो जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही थी वो अब प्लस बन जाएगी, यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, 10 log I प्लस 12 log 10। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो log 10 है इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, वो बन जाएगा कुछ इस तरह से कि log I प्लस 12। दूसरा जो यहाँ पे 10 हमारे पास था इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे स्टेप में। किस तरह से कि वो बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10 log I प्लस 12। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 80 और 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8 log I एज इट इज़, 12 एज इट इज़। अब क्योंकि हम लोगों ने इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो log I हमारा इक्वल के इसी तरफ रहेगा, लेकिन ये जो +12 है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब क्योंकि इक्वल के इस तरफ ये +12 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये -12 हो जाएगा। किस तरह, 8 - 12 इज इक्वल्स टू log I। 8 - 12 को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -4 log I। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे log है तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस स्टेप में एंटी लॉग लेंगे। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे, I एज इट इज़ आ जाएगा, और -4 का एंटी लॉग बन जाएगा 10⁻⁻4। ये हमारे पास आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड अनारकली बाज़ार में। अगर वहाँ पे साउंड जो है, जो लाउडनेस प्रोड्यूस हो रही है वो है 80 डेसिबल। तो आई होप ये वाला आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second.
वो ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्पीड ऑफ साउंड हवा में कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है जिसकी नोट की जो वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर जा रही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, तो हम लोगों ने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। दूसरी बात वो ये पूछ रहे हैं कि इज़ दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एज आंसर आएगी क्या वो नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज है या नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके लिए डाटा अलग कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने हमें दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड्स और वेवलेंथ उन्होंने हमें बताई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करके 0.05 मीटर। फाइंड हम लोगों ने यह करना है फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, यानी कि f मल्टीप्लाई बाय लेमडा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, v की वैल्यू 330, फ्रीक्वेंसी का f हमारा एज इट इज़ आ जाएगा एंड देन वेवलेंथ का 0.05 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी हम इसी तरफ रहने देंगे क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। द अदर वैल्यू है हमारी वेवलेंथ की, उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रही थी तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, किससे, 330 से। दैट मीन्स 330 डिवाइड बाय 0.05 जो आंसर आएगा वो हमारा होगा फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 6600 हर्ट्ज़, यानी कि 6600 हर्ट्ज़। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसको हम आगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगी 6.6 इंटू 10⁻³ फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स कि हमारी इस साउंड की स्पीड पर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो है 6600 हर्ट्ज़। अगली बात जो उन्होंने हमें कही थी वो ये थी कि क्या ये नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज में आती है या नहीं। तो बच्चों नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज है 2000 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो क्या ये रेंज जो हमारा आंसर है ये इस रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसीलिए यस, फ्रीक्वेंसी ये वाली हमारी लाई करेगी उसी नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज में। आई होप आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और आसान लगे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकें। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।